रहस्यमयी पशु विकृति, एक अंधेरा और अनसुलझा रहस्य। अनएक्सप्लेन्ड एनिमल म्यूटिलेशंस, जब जानवर मिलते हैं अजीब हालात में। दुनिया के कई हिस्सों में समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जहां खेतों या सुनसान इलाकों में जानवर मृत पाए जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति सामान्य नहीं होती। इन जानवरों के शरीर पर अजीब कटाव, कुछ अंगों का गायब होना और खून का लगभग न के बराबर मिलना, ये सब मिलकर एक डरावनी पहेली बनाते हैं। इन्हीं घटनाओं को कहा जाता है एनिमल म्यूटिलेशन। ये केवल एक दुर्घटना नहीं लगती, बल्कि एक पैटर्न दिखाई देता है जिसने दशकों से लोगों को उलझन में डाल रखा है। क्या ये किसी शिकारी का काम है, कोई गुप्त प्रयोग है, या फिर कुछ और? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। एनिमल म्यूटिलेशन क्या है? एनिमल म्यूटिलेशन वो घटना है जिसमें जानवरों के शव असामान्य और सर्जिकल यानी सर्जरी की तरह क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं। इनमें अक्सर देखा गया है शरीर के कुछ हिस्से गायब होते हैं, जैसे आंख, जीभ, जनन अंग। कटाव बेहद साफ और सटीक होता है। खून का बहुत कम या कोई निशान नहीं होता। आसपास संघर्ष के कोई संकेत नहीं होते। यही विशेषताएं इसे रहस्यमयी बनाती हैं। इतिहास और पहली रिपोर्ट्स। इन घटनाओं की रिपोर्ट 1960s के दशक में अधिक सामने आने लगी, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रामीण इलाकों में। सबसे प्रसिद्ध शुरुआती मामला स्निपी द हॉर्स का था, जिसने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। इसके बाद कई देशों में ऐसे ही मामलों की खबरें आने लगी। आम पैटर्न और समानताएं। दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए मामलों में कुछ समानताएं देखी गई हैं। जानवर खुले मैदान में मृत पाए जाते हैं। कटाव बेहद साफ और सर्जिकल लगता है। शव जल्दी सड़ता नहीं है। आसपास कोई पदचिह्न या संघर्ष नहीं होता। ये सभी बातें इसे सामान्य शिकारी हमले से अलग बनाती हैं। संभावित वैज्ञानिक कारण। नंबर 1, प्राकृतिक शिकारी और मृतभक्षी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वन्यजीव जानवर जैसे कुत्ते और लोमड़ी और मृतभक्षी शव को इस तरह खा सकते हैं कि ये असामान्य लगे। कुछ अंग पहले खाए जाते हैं, जिससे ये पैटर्न बनता है। नंबर 2, सड़न। मृत शरीर के सड़ने से त्वचा सिकुड़ सकती है, कटाव जैसा दिख सकता है, खून जमीन में समा सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई सर्जिकल काम हुआ है। नंबर 3, कीड़े और बैक्टीरिया। कीड़े और सूक्ष्मजीव शरीर को तेजी से बदल सकते हैं, जिससे अजीब पैटर्न बनते हैं। नंबर 4, मानव गतिविधि। कुछ मामलों में शरारती लोग या अवैध प्रयोग भी कारण हो सकते हैं। क्या ये एलियन से जुड़ा है? ये सबसे लोकप्रिय और विवादास्पद सिद्धांत है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस जानवरों का अध्ययन करने के लिए उनके अंग निकालते हैं, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। साजिश सिद्धांत। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सरकार गुप्त प्रयोग कर रही है, जैविक परीक्षण हो रहे हैं, हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियों की भूमिका। अमेरिका में FBI ने भी इस विषय की जांच की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर मामलों के पीछे प्राकृतिक कारण हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू। नंबर 1, डर और रहस्य। जब कोई घटना समझ में नहीं आती तो वो डर पैदा करती है। नंबर 2, पैटर्न खोजने की प्रवृत्ति। हम हर चीज़ में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, अफवाहों का प्रभाव। एक घटना कई कहानियों को जन्म देती है। किसानों पर प्रभाव। इन घटनाओं का किसानों पर सीधा असर पड़ता है। आर्थिक नुकसान, डर और असुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा की चिंता। मीडिया और इंटरनेट का प्रभाव। मीडिया ने इन घटनाओं को अक्सर रहस्यमयी और डरावना रूप दिया है। इंटरनेट पर वीडियो और कहानियां इसे और बढ़ा देती हैं। क्या रहस्य अभी भी बना हुआ है? हाँ, कुछ मामलों में अभी भी स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है, लेकिन अधिकांश घटनाओं को विज्ञान समझा सकता है। क्या हमें डरना चाहिए? सामान्यतः नहीं। अधिकतर मामलों में ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। निष्कर्ष, एनिमल म्यूटिलेशन एक ऐसा विषय है जो डर, रहस्य और जिज्ञासा का मिश्रण है। जहाँ कुछ घटनाएं अजीब लगती हैं, वहीं विज्ञान उनके पीछे के कारणों को समझा सकता है। अंततः ये हमें ये सिखाता है कि हर रहस्यमयी घटना के पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण होता है, लेकिन हमारी कल्पना उसे और भी रहस्यमयी बना देती है। शायद ये कोई अंधेरी शक्ति नहीं, बल्कि प्रकृति, परिस्थितियों और हमारी समझ की सीमाओं का परिणाम है।